अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2 को इंडेक्सिंग लैंग्वेज, पार्ट 1 कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप, सब्जेक्ट हेडिंग, लिस्ट एंड थ्योरी। तो ये सारे टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट है ब्लॉक 1 का MLII 102 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें ऑब्जेक्टिव, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सब्जेक्ट फ्रॉम ह्यूज मास ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर दैट एसेंशियल जो कॉन्सेप्ट है आर आइडेंटिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ सर्चेबल फॉर्म्स। तो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना किसी ह्यूज मास ऑफ डॉक्यूमेंट से, इसके लिए एक असेंशियल जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है आइडेंटिफाई करने के लिए जो सर्चेबल हो। इंडेक्सिंग इज़ अ मशीन बाय विच इंफॉर्मेशन कंटेन इन डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज। तो इंडेक्सिंग जो है एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रॉब्लम लाई विद आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्सेप्ट। तो जो भी प्रॉब्लम है इसमें मतलब फेस किया जाता है आइडेंटिफाई या ऑर्गेनाइज करने में इस कॉन्सेप्ट को, इन द डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑथर कम्युनिकेटेड इन नेचुरल लैंग्वेज। जो ऑथर होता है वो कम्युनिकेट करता है नेचुरल लैंग्वेज में, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय लिंग्विस्टिक फीचर, जो कि लिंग्विस्टिक फीचर के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल लैंग्वेज की प्रॉब्लम से इजाद पाने के लिए द नीड फॉर आर्टिफिशियल लैंग्वेज या इंडेक्सिंग लैंग्वेज अराइज। तो ये दोनों लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हो गए। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप, इसके मतलब टाइप देखेंगे उसके बाद, एंड ऑल्सो 2 स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट हेडिंग, लिस्ट एंड थ्योरी। ये दोनों हम इसमें देखेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग एंड इंडेक्सिंग लैंग्वेज, गेट एक्विंटेड विद डिफरेंट एरिया ऑफ वोकेबलरी कंट्रोल, या अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एंड थ्योरीज। और नो हम जान पाएंगे डेप्थ में सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग हो गया, लाइब्रेरी कांग्रेस हो गया, एंड मैनी अदर थिंग्स। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग एंड इट्स टाइप। तो इंडेक्सिंग क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ इंडेक्सिंग? द वर्ड इंडेक्स कम फ्रॉम लेटिन वर्ड, ये लेटिन वर्ड से आया है। इंडिकेयर मीनिंग टू पॉइंट आउट और टू गाइड, टू पॉइंट करना या गाइड करना। द आर्ट और द टेक्निक टू प्रिपेयर सच गाइड इज इंडेक्सिंग। यही आर्ट और यही टेक्निक जिसके द्वारा इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है उसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड के द्वारा इंडेक्स इज़ अ सिस्टमैटिक गाइड। इंडेक्स जो है एक सिस्टमैटिक गाइड है टू द टेक्स्ट ऑफ एनी रीडिंग मैटर, कोई भी टेक्स्ट है रीडिंग मैटर है, और टू द कंटेंट ऑफ अदर कलेक्टेड डॉक्यूमेंट मटेरियल, जो भी कलेक्टेड डॉक्यूमेंट है मटेरियल है उनके। इंडेक्सिंग इज दस अ प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज। इंडेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है टू एनेबल इट्स ईजी रिट्रीवल एंड एक्सेस, ताकि उसके ईजी रिट्रीवल और एक्सेस को यहाँ पे अच्छे से प्राप्त किया जा सके। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग लेबल डिस्क्रिप्शन। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में असाइन किया जाता है लेबल डिस्क्रिप्शन हो गया, सब्जेक्ट हेडिंग हो गया ऑफ एनी आइटम, किसी भी आइटम का। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग और क्लासिफिकेशन देखते हैं। द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग एंड क्लासिफिकेशन आर ग्रुपिंग दैम, ग्रुपिंग। तो उनका जो पर्पस होता है वो ग्रुप करना, हैव रिजेंबल ऑन ईच अदर, बोथ रेफर्स टू प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। उस प्रोसेस के द्वारा एनालाइज करना सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट को, टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग दैम
टू ईजी एक्सेस लेटर, और उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना ताकि बाद में हम उस चीज़ को आसानी से मतलब आसानी से प्राप्त कर पाए। वी मेक यूज़ we make use of different tools and technique in the two process। दो प्रोसेस के द्वारा हम इसके टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ करते हैं। लाइक इंडेक्सिंग, मेक यूज़ ऑफ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट, जिसको क्लासीफाई किया गया है क्लासिफिकेटरी लैंग्वेज में। द रिज़ल्ट ऑफ इंडेक्सिंग एंड क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो रिज़ल्ट इन दोनों का डिफरेंट होता है। इंडेक्सिंग रिज़ल्ट in an index whereas classification result in class number। क्लास नंबर में क्लासिफिकेशन और इंडेक्स में इंडेक्सिंग का रिजल्ट आता है। इंडेक्सिंग इज़ वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। वो जो इंडेक्स होता है वो वर्बल रिप्रेजेंटेशन होता है सब्जेक्ट के कंटेंट का। whereas the class number is represented in number or any other may be having ordinal value। इंडेक्स जो प्रोवाइड करता है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का एन ISAR सीरीज में। और यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन स्लेब सेल्फ इज़ अ नियर नेबरहुड रिलेशन एंड मैनी अदर थिंग। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग है ये भी इसमें है। इंडेक्सिंग इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, डिराइव एंड असाइन। तो ये दोनों हमने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस जो हमने लेक्चर जो कवर किए थे फर्स्ट लेक्चर उसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो वो वाले अगर आप अपने लेक्चर नहीं देखें तो देख लेना, पर इसको हम कम शब्दों में एक बार समझ लेते हैं। डिराइव इंडेक्सिंग जो होता है यूज़ करता है सेम लैंग्वेज एज दैट यूज्ड बाय ऑथर, जो यूज़र ऑथर के द्वारा यूज़ किया गया है। वेयरएज जो इंडेक्सिंग जो होता है साइन इंडेक्सिंग जो होता है वो बेस्ड होता है कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ टर्म एंड वर्ड, इनके ऊपर ये बेस होता है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इंडेक्सिंग लैंग्वेज। ये भी आता है आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज इट विल बी प्रॉपर इफ़ वी फर्स्ट डिवेल ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो पहले हम लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझ लें। लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो मतलब व्हीकल है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इट इज़ अ कैरियर फॉर थॉट एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। ये एक कैरियर है जो हमारे थॉट को और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इट एनेबल द थॉट टू फ्लो फ्रॉम सोर्स टू द सिंक और टू द ओरिजिन ऑफ द डेस्टिनेशन। मतलब कि ये एक मतलब जरिया है जिसके द्वारा जो हमारे थॉट है वो फ्लो करते हैं और जहाँ उसको पहुँचने हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कम्युनिकेशन यूज टू टेक प्लेस बिटवीन प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। जो कम्युनिकेशन है वो पहले ही मतलब हो गया था लैंग्वेज के डेवलपमेंट से पहले ही। जेस्टर वर वन ऑफ द वे बाय विच इट टेक प्लेस। तो जेस्टर के द्वारा फेशियल एक्सप्रेशन या फिर मैनी अदर थिंग, इन सब चीज़ के द्वारा जो कम्युनिकेशन जो था वो होता था पहले। फ्रॉम नाउ ऑन वी शैल यूज़ द टर्म लैंग्वेज। अब हम उसको लैंग्वेज का नाम दिए हैं और उस लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं टू रेफर्स टू ओनली द लैंग्वेज दैट इज यूज बाई ह्यूमन, जो कि ह्यूमन के द्वारा यूज़ किया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज आर वोकेबलरी एंड रूल्स फॉर देयर अरेंजमेंट। उसमें वोकेबलरी होता है, रूल ऑफ अरेंजमेंट होता है। द लैंग्वेज में बी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल लैंग्वेज रेफर्स टू आर लैंग्वेज, वो हमारा लैंग्वेज है। विच आर नॉर्मली यूज फॉर कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। वेयर एज आर्टिफिशियल आर दोस डैट वी हैव डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जो कि हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है। आर यूज इन अ स्पेसिफिक सेंस और लिमिटेड एरिया ओनली, वो लिमिटेड एरिया में ही यूज़ किया जाता है। फिर आता है यहाँ पे डेफिनेशन। ऑर्डिनरी ऑनलाइन
जो डिक्शनरी है फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिफाइन इंडेक्सिंग एज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया गया है, कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, कंटेंट डिस्क्रिप्टर हो गया, जो सेलेक्टेड है, जो selected to facilitate information retrieval by serving as access point in a catalog or index। अब नीड एंड पर्पस की बात करें तो to discuss about the need and the purpose of indexing language, it would be useful if we look into the need and purpose of the language। मतलब उसकी ज़रूरत की पड़ी, उसका उद्देश्य क्या है। While using a language to satisfy the need for communication, there is no control in the language being used, resulting in a lot of flexible in conveying idea। मतलब कि बहुत सारे यूज़ है उसके, बहुत सारे पर्पस हैं। आप आइडिया शेयर करते हैं, आप कोई मतलब मैसेज भेजते हैं, आप फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से बातें करते हैं, तो वो सब होता है इसी का मतलब ज़रिए से। जैसे एक आइडिया है, फिर वो जाता है एक सोर्स के पास जो ओरिजिनेटर होता है, फॉर्मुलेट होता है, फिर कोहेसिव आइडिया बन जाता है, फिर एक्सप्रेस किया जाता है इन अ लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं, और फिर वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज़ नेसेसरी बिकॉज, वो ज़रूरत क्यों होती है, बिकॉज डिफरेंट ऑथर इन डॉक्यूमेंट्स मे एक्सप्रेस सम एस्पेक्ट इन डिफरेंट वे। डिफरेंट जो ऑथर हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्रेस किए हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट मे बी एक्सप्रेस बाय डिफरेंट टर्म, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। यूज़र मे बी इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट, यूज़र जो हैं ये खुद इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड है। दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड दैट देयर डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली। जो यूज़र माइट बी इंटरेस्टेड टू एक्सेस डॉक्यूमेंट, वो ज़रूर मतलब वो इंटरेस्टेड है इन डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए। रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज क्या है इसमें, टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया गया है डॉक्यूमेंट में, शो द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उनके बीच में, मतलब रिलेशनशिप स्थापित करना, और हेल्प करना इन डिपिक्टिंग जो पैनोरामिक व्यू है रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट उसको। फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वी हैव सीन दैट द पर्पस ऑफ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज़ टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के कॉन्सेप्ट को बताना इन एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, सो डैट यूज़र आर एबल टू गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ताकि यूज़र जो है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाए। द इंडेक्सिंग लैंग्वेज डज दिस बाई डिपिक्टिंग द रिलेशन अमंग द डिफरेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंट जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो है वो रिलेशन जो है स्थापित कर पाए। दस एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज जो होता है वो कंसिस्ट करता है एलिमेंट जो कि वोकैबुलरी होता है, रूल फॉर एडमिरेबल एक्सप्रेशन हो गया, एंड सिमेंटिक। द इंडेक्सिंग लैंग्वेज कुड बी देयर फॉर हैव, उसमें क्या क्या होता है, सिमेंटिक स्ट्रक्चर हो गया, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर हो गया, या सेंडेटिक स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहले सिमेंटिक स्ट्रक्चर। सिमेंटिक रेफर्स टू द एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, वो मीनिंग के एस्पेक्ट पे मतलब हम रेफर कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट जो है जैसे हायरार्किकल एंड नॉन हायरार्किकल कैन बी आइडेंटिफाई। तो हायरार्किकल क्या होता है, हायरार्किकल रिलेशनशिप में भी जो जीनस स्पेसिफिक होता है जो कि इसमें देखने को मिलता है। नॉन हायरार्किकल जो होता है वो इवेल्युएटिव होता है, एसोसिएटिव रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जो जीन स्पीसीज है, होल पार्ट है या इंस्टेंस है, ये सब क्या है, हायरार्किकल रिलेशनशिप है। और नॉन हायरार्किकल क्या है, ये इल्यूसिव है, एसोसिएटिव है। इल्यूसिव में एलिवेंस में क्या होता है, सिनोनिमस हो गया, एग्जाम्पल जैसे डिफीट हो गया, फ्लॉ हो गया, या होमोनीमी हो गया, एसोसिएटिव, सिमेंटिक स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस थिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स। तो इसके भी दो टाइप हैं, टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग डिस्कस अर्लियर, जो कि डिराइव और असाइन हमने बात किया था, आर डिफरेंट सो फार एज द रिप्रेजेंटिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन कंसर्न। तो इसको हमने पहले भी बात किया था और हर बार ये चीज़ें आती रहेंगी। तो
ये था यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा वोकेबलरी कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।